कल हम लोगों ने पीजीबीपी का फर्स्ट क्लास में ये समझाया था आप लोगों को कौन सा बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा, और ये भी समझाया था बिजनेस इनकम जैसे अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स कुछ हद तक सेम है लेकिन पूरा सेम नहीं है, मतलब दोनों इनकम का डिफरेंस होगा। उसका कारण बहुत जगह मैंने दिया है, दैट इज कैश एक्सपेंडिचर, विद इन टाइमली पेमेंट करना, ये सब के बारे में मैंने चर्चा किया था कल आप लोगों के साथ। আমি ক্লাসে আছি, পরে ফোন করুন, ঠিক 1-1:30টার সময়। तो ये मैटर हम लोग देख चुके थे कि ये डिफरेंस आएगा। नाउ आज एंड ऑनवर्ड्स के क्लास में हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे बिजनेस इनकम का कंप्यूटेशन होता है, ये हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे बिजनेस इनकम का कंप्यूटेशन होता है। चलिए, पहला कैटेगरी मेरा आएगा कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएगा कौन कौन एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। अभी हम बात करेंगे अलाउबल एक्सपेंसेस। Under Income Tax Act, there are many expenses which are allowed as deduction for computation of business income under the head Income Tax Act. We shall discuss these items under the following two headings within the scope of obviously आपका BCom का syllabus, because इसका scope बहुत है, एरिया है, इतना हम लोगों का लगेगा नहीं, जितना लगेगा उतना मैं आप लोगों को कराऊंगा। वन है जनरल अलाउंस, जनरल अलाउड एक्सपेंसेस and specifically allowed expenses। तो कुछ जनरल अलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब कंडीशन, नाम नहीं बोलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और कुछ है स्पेसिफिकली अलाउड एक्सपेंसेस, अगर वो कंडीशन फॉलो करते हो तो तब ये एक्सपेंसेस आपको मिलेगा। तो आते हैं क्या क्या स्पेसिफिक अलाउंस में। आपका सिलेबस में है डिप्रिसिएशन, मैंने बोल ही दिया था, आप लोग जैसे अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर वैसे डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करने वाले नहीं है। दूसरा यहाँ पर सेपरेटली करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इन द नोटिफाइड एरिया इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड तेलंगाना, इसमें कुछ चेंजेस आया है, देखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मेजर चेंज, amortization of preliminary expenses, bonus and commission, interest on loan, employers contribution to provident fund, bad debt, advertisement expenses। सर आपके बगल में बहुत सारा सेक्शन लिखा है, देखिए, सिंस मैं पढ़ाता हूं तो मुझे कुछ सेक्शन कोट करना ही पड़ता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेक्शन कोट करना पड़ेगा। मेजर जो सेक्शन है मैं बोलूंगा उतना ही कोट करना, बाकी एकदम जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन है, आप उसको याद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तो कुछ इधर उधर नहीं होगा, उसके साथ नंबर का कोई रिलेशन नहीं है। जनरल डिडक्शन एक एक करके आते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने के बाद आप लोगों का कोई एक्सपेंसेस जो बिजनेस संबंधित एक्सपेंसेस है वो अलाउड हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन है, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो वो एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन के लिए अलाउ हो जाएगा। क्या क्या? कंडीशन 1, द एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इन कैपिटल नेचर। सर आपने तो बोले थे कैपिटल नेचर का होगा, वो स्पेशल कुछ कैटेगरी के लिए, स्पेशल नहीं है, जनरल, इन जनरल में बोल रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन पर्सनल इन नेचर। कुछ देर पहले ही आई थिंक केतन का दिमाग से आया है अनोखा एक सवाल, डीन अगर खुद तक कंपनी से खुद अगर पैसा लेके जाता है खुद का इंस्टीट्यूशन से, उसका क्या होगा? सिंपल बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करेगा बिकॉज इट इज पर्सनल इन नेचर। द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब एक्सपेंडिचर आपको इनकर्ड करना पड़ेगा, प्रोविजन करेंगे तो नहीं होगा, जिस कारण के लिए प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। हाँ अकाउंटिंग में कर ही सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर करने के बाद ही आपको डिडक्शन मिलेगा।
द एक्सपेंडिचर शुड बी इन कनेक्शन विद द बिजनेस, आपका बिजनेस संबंधित होना चाहिए। आपने आपका हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, एंड यू आर एक्सपेंडिंग, आपका बिजनेस इनकम से आपको डिडक्शन मिलेगा? सॉरी सर, नो वे, यू विल नॉट गेट अ डिडक्शन, because that expenses is relating to the income from house property, it is not relating to income from the business। आपने को पता है, आपने इंटरेस्ट दिया है, कलेक्शन चार्ज दिया है फॉर इंटरेस्ट इनकम, तो यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो अदर सोर्स में डिडक्शन मिल सकता है। तो यहां पर डिडक्शन माने के लिए वो कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल नेचर नहीं होना चाहिए, इनकर्ड होना चाहिए, कनेक्शन विद द बिजनेस होना चाहिए। फिफ्थ, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी in connection with anything which is prohibited by the law or offense। आपने रास्ते में घूस दिया है, इन डिपार्टमेंट में, कस्टम्स जीएसटी में आपने पेनल्टी चार्ज किया है आपके ऊपर, आपने उसको ऊपर पेनल्टी पेमेंट किया है, क्या ये बिजनेस के लिए? वेरी मच। क्या है पर्सनल है? नो। कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नो। तो सर क्या ये इनकर्ड हुआ है? यस। कनेक्शन विद द बिजनेस? यस। सर क्या है अलाउबल है? नो, डिसअलाउड। व्हाई इट इज डिसअलाउड? बिकॉज आपको पेनल्टी देना पड़ता है, बिकॉज कोई काम जो आपको मना किया गया है फिर भी आप कर रहे हैं, दैट इज you are doing something which is prohibited by any law of offense, वो करना नहीं चाहिए, तब भी आपने किया है, तो किया है तो भुगतो, पेनल्टी दो। ठीक है, मैंने दे दिया मेरा पैसा, क्या आपको डिडक्शन मिल सकता है? नेवर। देन क्या करेगा? उल्टा पुल्टा काम करेगा, पेनल्टी देगा, डिडक्शन लेगा? नो, इसलिए पहले ही उसको आउट कर दिया है। तो ये 5 कंडीशन फॉलो करने से आपको डिडक्शन आपको बिजनेस में मिल जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं रेंट। क्या रेंट डिडक्शन मिलता है बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन के लिए? व्हाई नॉट। अगर मेरा बिजनेस किसी किराए के मकान में बिजनेस करता है, किसी ने मुझको किराए का मकान दिया है बिजनेस करने के लिए, उसके लिए रेंट डिडक्शन मिलेगा? यस। इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन मिलेगा? यस। स्टेशनरी परचेस करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। सैलरी पेमेंट करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। अगर पर्सनल नहीं है। सर वेजेस पेमेंट करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। सर फ्रेट पेमेंट करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। कमीशन पे करता हूं, डिडक्शन मिलेगा? यस। वेरी गुड। ये सभी तो ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो क्यों नहीं डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम देके मैं आपका मन भर लेता हूं। प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। ध्यान से प्रॉब्लम को देखिए, बहुत अच्छी तरह से। सर बोलिए। सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वेज सर करंट ईयर में पे करे तो उसमें डिडक्शन मिलेगा सर? लास्ट ईयर में डिडक्शन क्यों नहीं मिला था? रेंट पेमेंट नहीं हुआ था सर। कहा मैंने बोला था पेमेंट के ऊपर निर्भर करेगा रेंट? सर तो इनकर्ड के ऊपर है ना। मैंने तो बोला नहीं है आपको। कैश बेसिस पे था ना सर, अगर मेरा पेमेंट किए तभी डिडक्शन। कहा था कैश बेसिस से? मुझे लगा सर देखो 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 देखो, मैंने कहा लिखा है कैश बेसिस? व्हाट? बोलो। ओके सर। मैंने अगर नहीं बोला है
लड़की आपके साथ घूम रहा है, इसका मतलब क्या ये हो जाता है आपका गर्लफ्रेंड है, आपको प्यार सर आप समझ जाएगा। आप समझ कुणाल, कुणाल बहुत पुराना धक्का खावा हुआ इंसान है। वो तो मैंने मन का भाव भाव लेके यहाँ पर ठीक हुआ है। सर हाँ दुख छुपा। सर अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इनकम टैक्स के लिए, तो यहाँ सर पेमेंट जो है वो क्या है? कहाँ, ये मुझे करने डेबिट तो हुआ है। दे, मुझे करने तो दे, धीरे धीरे। Note, out of the total wage debited in profit and loss account, 7,000 is a part of the installation expenses of a new machinery. ठीक है, चलिए हो ही सकता है। Solution. Here we cannot consider the accounting net profit for income tax purpose. स्वाभाविक है, because वो जो दिया था accounting PL दिया था. So we recompute the taxable business income under the light of income tax provision using indirect approach. मैंने क्या बताया था बेटा, अगर प्रॉफिट दे देता है, अगर प्रॉफिट दे देता है तो ऑलवेज याद रखिए, अगर प्रॉफिट दे देता है तो ऑलवेज याद रखिए एक बात, आपको इनडायरेक्ट अप्रोच ही करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं देता है तो आपको डायरेक्ट अप्रोच से निकालना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, एक एक आइटम पकड़ते हैं। परचेज क्या डिसअलाउ हो सकता है? नो सर, यहां पर कुछ बोला नहीं है। तो परचेज मतलब बिजनेस रिलेटेड है, पर्सनल नहीं है, कैपिटल नहीं है, इनकार्ड हुआ है, आई थिंक पेमेंट हुआ है। इनकार्ड का मतलब नेट नेसेसरी पेमेंट, इनकार्ड का मतलब है एक्सपेंडिचर हुआ है, पेड और नॉट वो तो बाद में देखा जाएगा। तो परचेज अलाउबल एक्सपेंसेस। वेजेस क्या 20,000 अलाउबल हो सकता है? यस सर। नो, नीचे देखिए 20,000 में 7,000 रुपया ऐसा आइटम है जो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हुआ है। यस और नो? यस सर। ओके। तो क्या 7,000 अलाउ होगा? सबको पूछ रहा हूं, क्या 7,000 अलाउ होगा? नहीं सर। नहीं हो सकता सर। सो वेजेस 7,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाई नॉट अ डिसअलाउड? The following expenses are not allowed under section 37(1). Disallowed expenses, why? Because 7,000 is a capital expenditure relating to installation of machine. Clear or not? यस सर। चलिए बात फिर से समझाइए ना। फिर से बोलते हैं भाई, ये एक्सपेंसेस जो 20,000 हो तभी अलाउ होगा अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इनकर्ड हुआ है, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है और बिजनेस संबंधित है। तो सर वेजेस तो पर्सनल नहीं है, बिजनेस कनेक्शन है, इनकर्ड भी हुआ है, अलाउ क्यों नहीं होगा? अरे भाई 7,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हुआ था, देखो 7,000 न्यू मशीनरी के लिए हुआ था, तो मतलब 20,000 में 7,000 न्यू मशीनरी का पार्ट है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 13,000 में नो प्रॉब्लम। तो डिसअलाउ क्या 20,000 होगा ना 13,000 होगा ना 7,000 होगा? 7,000 होगा। देखो मैंने वही लिखा है 7,000 डिसअलाउ। ठीक है बेटा? सर रेंट, रेंट में कोई प्रॉब्लम है? सर कुछ तो नहीं लिखा है, तो रेंट में क्या मान के चलूंगा सर? अलाउबल, बिकॉज इट इज पर्सनल नहीं है, कैपिटल नहीं है, इनकर्ड हुआ है, बिजनेस संबंधित है, तो आराम से कोई प्रोहिबिशन नहीं है। ओके। फाइन, आपको पेनल्टी फाइन देना पड़ा, आपने क्या किया? जीएसटी लॉ को तोड़ा मरोड़ा, मतलब आपने वायलेशन किया है लॉ का। तो वायलेशन अगर करते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। रास्ता में अगर ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हो तो बस को फाइन देना पड़ता है। क्या हुआ? अलाउबल एक्सपेंसेस है? नो सर। तो क्या बोलेंगे, अलाउबल और डिसअलाउड? डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या बैड डेट एक्चुअली इनकर्ड हुआ है ना? बैड डेट होगा सोच के प्रोविजन बनाया है सर, इनकर्ड नहीं हुआ, होगा वो होगा सोच के प्रोविजन बनाया है। तो प्रोविजन अलाउड है ना डिसअलाउड है? डिसअलाउड। डिस्काउंट अलाउड? सर डिस्काउंट अलाउड मतलब मुझको लॉस बिजनेस रिलेटेड है। यस सर। ओके, अलाउड है। प्रोविजन फॉर रिपेयर?
सर सेम ही हो गया, प्रोविजन है। प्रोविजन है सर, इनकम अभी तक नहीं हुआ। इनकम टैक्स सर, आप और आपका बिजनेस सर एंटिटी ये पर्सनल है सर। पर्सनल है, सिंस ये पर्सनल एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स के व्यू से, तो ये तो नहीं आ सकता। सैलरी टू प्रवीण पर्सनल है सर, नहीं आएगा। पर्सनल है, खुद का जो डीन को सैलरी बोल रहा था। तो चलिए आ जाइए, देखिए तो मैंने क्या किया है। फाइन 2000 इंफ्रिंजमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज एस्टिमेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एस्टिमेशन, इनकम टैक्स पर्सनल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल, सैलरी टू प्रवीण पर्सनल। क्लियर और नॉट? सर चलो, अब यहां पर मैंने कुछ इनकम क्रेडिट साइड में दिया है। बोलो तो सभी क्या बिजनेस हेड में आता है ना, बिजनेस रिलेटेड नहीं है? सर सब डिविडेंड नहीं business आता। का नहीं है सर। डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब नहीं आएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब तो समझ में आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये क्या बिजनेस इनकम है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? सर अदर सोर्स। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए। देखता हूं कितना पंडित हुए हो अकाउंट्स में। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ही इनकम है आपका, तो क्रेडिट साइड में कैसे दे दिया? ये 30,000 थोड़ी ही आपका इनकम है जो बिजनेस साइड में जाता है। कौन सा, कैसे इनकम हुआ? सर वो तो इनकम है कंज्यूम सर, नहीं किए रियलाइज नहीं सर हुआ हम सर वो। अभी तक। Sorry, income sorry? नहीं है सर, रियलाइज सर नहीं वो हुआ अभी सर, कंज्यूम तक नहीं हुआ income नहीं है। अनकंज्यूम। सर ये अनकंज्यूम है तो यहां पर क्यों आया? वो क्या पीजीबीपी में टैक्स होगा? नो सर। क्यों? कारण बोलना पड़ेगा। नो सर, यस सर का जगह में कुछ नहीं है। नो सर, पीजीबीपी में टैक्स सर नहीं ये तो होगा। इनकर्ड नहीं हुआ अभी। इनकर्ड नहीं हुआ। आई एम सर एक्सपेक्टिंग दैट रियलाइज नहीं हुआ सर अभी तक सर, इनकम में रियलाइज नहीं हुआ सर अभी तक। अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। हम सोच के चल रहे कि रियलाइज होगा आने वाले टाइम। आप सोच के चले। लेफ्ट गाल में एक थप्पड़, राइट गाल में 2 थप्पड़, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता क्यों है? Why closing stock appearing in the credit side of the PL account or trading account? सर इसका पर्पस है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। मतलब एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये परचेज से लेस होना आइटम है। आपने जितना सेल किया उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपको अलाउ करेगा, और वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट अलाउ करने के लिए जितना अनकंज्यूम मटेरियल है उसको लेस करना पड़ेगा। मैं परचेज से डायरेक्ट लेस कर सकता था, और उसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है मैंने बाई साइड में दिखाया क्लोजिंग स्टॉक। और कोई कारण नहीं है, थोड़ी मेरा इनकम है। ओके मतलब परचेज से 30,000 लेस होके वो फिगर आएगा। याद है हाथी का एग्जांपल? 10 हाथी खरीदे थे, 2 हाथी बेचे थे सेमेस्टर 1। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बहुत समझे तो ये देख रहा हूं हाल। तो ये 30,000 क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन इनकम। ये तो ऑटोमेटिकली परचेज से लेस करने के लिए यहां पर बैठाया है। मतलब ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, इसके ऊपर हाथ देना नहीं पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस संबंधित नहीं है, सॉरी ये बिजनेस कनेक्टेड है, लेकिन ये 2 आइटम बिजनेस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए। द फॉलोइंग इनकम आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। क्या क्या? इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, और एग्जेम्प्टेड नहीं लिख सकता हूं। याद है तो? टैक्सेबल अमेंडमेंट हुआ अंडर IFOS, यस और नो? यस यस सर। एग्जेम्पशन उठा दिया है। नाउ कंप्यूटेशन करो प्रवीण का इनडायरेक्ट अप्रोच। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,04,000। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ये इनकम मेरा अकाउंटिंग इनकम था। अब क्या करूंगा, जो जो एक्सपेंसेस माइनस करके आया था उसमें कोई एक्सपेंसेस अगर इनकम टैक्स बोल रहा है मैं इसको एक्सपेंसेस नहीं मानता हूं, तो जो माइनस किया था वो एडेड बैक करना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ।
ये जो 1,04,000 है सब एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही आया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ना मैं इसको एक्सपेंसेस नहीं मानता हूं, तो आप क्या करेंगे, जो माइनस किया था वो ऐड बैक कर देंगे। तो चलिए ऐड बैक किए, देखो वेजेस, फाइन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर, सब ऐड बैक करके 29,000 आ गया। लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, सर ऐसा कुछ एक्सपेंसेस नहीं है जो पीएल में अलाउ नहीं हुआ है, जितना दिया है सब अलाउ हो चुका है, तो फर्दर एडिशनल अलाउबल एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो लेस दैट इज एडिशनल, ठीक है, अलाउबल एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो नील। नेक्स्ट, इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट असेस्ड अंडर दिस हेड, इसका मतलब इनकम कुछ है जो पीएल में क्रेडिट हुआ है लेकिन इस हेड में असेसमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 15,000 5,000, मतलब इनकम में मौजूद था लेकिन पीजीबीपी इनकम में नहीं होगा, तो पीजीबीपी इनकम से आउट कर दो, मैंने आउट कर दिया 15,000 5,000 20,000, माइनस करने के बाद आया पीजीबीपी दैट इज 1,13,000। क्लियर और नॉट? कोई डाउट तो क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं आप लोगों को, कोई डाउट तो कम क्लियर कर लीजिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं अलाउड है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन देता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब पार्टनर लोग देते हैं भाई, मालिक देता है, मालिक का ही तो इनकम टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका वो खुद को जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है डिडक्शन मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो डिडक्शन होता, लेकिन पार्टनर का कोई पेमेंट अलाउड नहीं है, मतलब मालिक का कोई पेमेंट जो पर्सनल है अलाउड नहीं है। ओके, देख लो। सर हाँ सर वो जो 5 कंडीशन बताए थे ना सर, हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, एक बार फिर से बता दीजिएगा सर कंडीशन। कॉमन सेंस लगाओ, एक बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कैसे बिजनेस एक्सपेंसेस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे, थोड़ी ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। 2, तो पर्सनल नहीं होना चाहिए, मतलब मालिक का नहीं होना चाहिए, एसएससी का एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एसएससी के लिए कोई पेमेंट नहीं होगा। 3, वो लॉ में प्रोहिबिटेड ऐसा कोई काम के लिए पेमेंट नहीं होगा। 4, आपका बिजनेस का कनेक्टेड होना चाहिए। 5, एक्सपेंसेस इनकर्ड होना चाहिए। यस सर। ओके, इनकर्ड होने का मतलब कैश में पेमेंट नहीं है, इनकर्ड एक्रूअल में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट? इसका बेस ठीक है तो नेक्स्ट जा सकता हूं। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি। नो सर। বাকিরা যারা আছো, नो सर। बिजनेस इनकम देखने में है 15 नंबर, ये आपको देगा 35 नंबर, मतलब 15 नंबर यहां पर और 20 नंबर्स आपको सेमेस्टर 5 में, पूरा ये चीज आपको सेमेस्टर 5 में लगेगा, पूरा पीजीबीपी, पूरा पीजीबीपी सेमेस्टर 5 में लगेगा। सो बी केयरफुल, अभी से प्रॉपर्ली देख के रखो। डन? यस सर। चलो नेक्स्ट, ये तो जनरल डिडक्शन था, अब स्पेसिफिक अलाउड एक्सपेंसेस। पंकज तुम्हारा ठीक है? पंकज? यस सर। ठीक है? यस सर। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, सर वो तो नॉर्मली जाता, लेकिन यहां पर बोला है मतलब कुछ स्पेशल है, जिसके लिए इसके लिए स्पेशल में डाला गया है। 36(1)(2) आप लोग सब
ये 2 है, सब क्लॉज याद मत रखिए, आप सिर्फ रखना है तो रखिए अंडर सेक्शन 36(1), इतना तो रख ही सकते हैं। तो 36(1) बोल के दिमाग में रखिए। बोनस एंड कमीशन क्या बोला है? बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉय इज अलाउबल एक्सपेंडिचर नेसेसरीली, यस, because ये not personal है, not capital है, not business related है, not prohibited by act है। If the following amount is paid within the due date of filing return of the SSC, I repeat, it is allowed as a deduction if the amount is paid within the due date। paid। अभी तक जितना आइटम बोले थे, एक वर्ड में भी पेड वर्ड नहीं बोले थे, मतलब एक्रूअल भी अलाउ था। लेकिन यहां पर बोनस कमीशन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको अलाउ डाल में पकड़ेगा। समझ में आया? पेमेंट करने का तारीख, नॉर्मल तारीख तो सर इस साल का एक्सपेंसेस इस साल में ही पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 31 मार्च 2021 के भीतर। लेकिन आपको थोड़ा एक्सटेंड मोहलत दिया गया है, बोला है एक काम कीजिए, रिटर्न फाइलिंग के भीतर आप जमा दे दीजिए। रिटर्न फाइलिंग कब देना पड़ता है? जिस डेट में आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है उसका 4 महीना और 6-7 महीने के भीतर एक स्पेसिफाइड डेट है जिसके भीतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल एसएससी के लिए ये लिमिट है 31 जुलाई 2021, मतलब इंडिविजुअल एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है, वो 31 जुलाई 21 के भीतर उसको रिटर्न सबमिट करना ही पड़ेगा। मतलब मेरा प्रीवियस ईयर है 2020-21, उसका रिटर्न मुझे 31 जुलाई 2021 में देना ही पड़ेगा। आई रिपीट, 2021 के जो प्रीवियस ईयर है उसका रिटर्न 31 जुलाई 21 में ही देना पड़ेगा, अगर मेरा अकाउंट्स का ऑडिट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा अकाउंट्स अगर ऑडिट करने के लिए जरूरत है तो मुझे और भी 2 महीने एडिशनल टाइम दिया जाता है, दैट इज 30 सितंबर। तो नॉर्मली आपको 4 महीना टाइम देता है, एडिशनल आपको चाहिए अगर ऑडिट करते हो तो। एडिशनल आप चाहने से नहीं होगा, अगर आपका अकाउंट्स ऑडिट करना के भीतर आता है तो वो ऑडिट के लिए आपको और भी 2 महीना एडिशनल टाइम दिया जाता है 30 सितंबर। मतलब 2021 प्रीवियस ईयर का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 जुलाई 21 और 30 सितंबर 2021 अगर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा तो आपको ज्यादा मोहलत देता है। तो नॉर्मली बोनस कमीशन अगर 31 मार्च 2021 में पेमेंट करते हो तभी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिन कुछ महीना मोहलत एडिशनल दिया गया है। बोल रहा है अगर आप रिटर्न फाइलिंग के भीतर आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपका रिटर्न फाइलिंग नहीं बोल रहा हूं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के भीतर अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस प्रीवियस ईयर मतलब 2021 का ही मैं डिडक्शन मान के चलूंगा, इवन आपने 31 मार्च को पेमेंट नहीं किया। लेकिन सर मैं ड्यू डेट के भीतर भी अगर पेमेंट नहीं करता हूं तो सॉरी माय डियर, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा ना, मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर में। ओके, मतलब इस ईयर में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन आपको मिल सकता है जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे। तो इस ईयर में डिडक्शन मिलने के लिए एक ही कंडीशन है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के भीतर। क्लियर और नॉट? So bonus and commission paid to employees allowable if the amount is paid within the due date of filing return of the SSC. Clear? सर बोलो। सर जैसे 31 जुलाई ड्यू डेट है Yes. और हम 1 जुलाई को सर हम फाइल कर दिए अपना रिटर्न, तो और रिटर्न के बाद पहले आपने तो रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही से सबमिट कर दिए। ओके, और उसके बीच में अगर हम देते हैं बोनस अरे भाई कमीशन तो रिटर्न सबमिट करने के बाद अगर पेमेंट कर रहे हो तो कौन क्लेम, क्या क्लेम करोगे? तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा सर वो। और नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। ठीक है।
चलो Nisana is a trader has provided the following information for the year ended 2021. Compute the taxable business income for the previous year 2021. एक ट्रेडिंग अकाउंट बोल दिया है एकदम छोटा. ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, बिजनेस एक्सपेंसेस 30, बोनस टू एम्प्लॉइज 20, नेट प्रॉफिट 1,50,000. Out of the total bonus debited under profit and loss account, rupees 5,000 paid on 35/21. मतलब जुलाई से पहले ही पेमेंट किया है. 7,500 paid 15/12/21 और बैलेंस जो है वो पेड हुआ है 31/3/2021. मुझे बताइए ये बोनस टू एम्प्लॉय 20,000 में कितना उसका डिसअलाउ होगा? बोनस 20 में कितना उसका डिसअलाउ होगा? सर 5,000. क्यों? सर 1 जुलाई का पहले तो उतना ही पे किया है. मैंने पूछा है कितना डिसअलाउ होगा. और सर 7,500. सर ड्यू डेट में मान के चलता हूं 31 जुलाई बंदी का, तो 31 जुलाई के बाद अगर कमीशन पीए पेमेंट होता है तो सर जिस ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूं उस ईयर में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो 2021 के लिए डिडक्शन मिलने के लिए आपको 31 जुलाई 2021 के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा. अगर 31 जुलाई 2021 में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको क्या होना पड़ेगा? तो सर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो अगर डेबिट किया भी है उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा. देखिए यहां पर रुपीज 7,500 कब पेमेंट हुआ है? 15/12/2021, 31 जुलाई के बाद. बाकी जितना है वो आइदर 31 मार्च के भीतर पेमेंट हो चुका है और 31 जुलाई से पहले पेमेंट हो चुका है. यस और नो? यस सर. यस और नो? यस सर. हाँ सर क्या बोले एक बार फिर सर? फिर से बोल रहा हूं, आपको बोनस और कमीशन के लिए डिडक्शन के लिए आइदर एक ही कंडीशन है, आपको 31 जुलाई के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा. इसके बाद अगर पेमेंट करते हो तो सर 2021 में डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाँ 21-22 में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको काम 2021 में कर रहे हो, 2021 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. मतलब आपने अगर पीएल में डेबिट किया भी है तो डिसअलाउ हो जाएगा. तो यहां पर 7,500 देखिए जो 31 जुलाई के बाद में पेमेंट हो रहा है, तो 7,500 सिंपली डिसअलाउ हो जाएगा. सर 5,000 के लिए कंडीशन क्या है? सर 5,000 तो पेमेंट हो रहा है 31 जुलाई से पहले ही, तो डिडक्शन मिल जाएगा. क्लियर ताज? यस सर. चलिए देखिए नोट, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, डिसअलाउड एक्सपेंसेस. Bonus to employee 7,500. Why? Bonus rupees 7,500 paid after the due date of filing return assuming 39/2021. However, 5,000 paid after 31/2020, after 31/21, but before the due date of filing return is allowed. लेकिन 7,500 जो 31 जुलाई और 31 जुलाई मैं 31 जुलाई ले लेता हूं, 31 जुलाई के भीतर पेमेंट किया है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. आ जाइए, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 1,50,000. सर बिजनेस एक्सपेंसेस जो है मैं मान के चलता हूं ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इट इज अलाउबल एक्सपेंसेस. लेकिन बोनस टू एम्प्लॉई सर अलाउबल, लेकिन उसके भीतर 5,000 में एक प्रॉब्लम है, बिकॉज वो 7,500 में डिसअलाउड है, बिकॉज वो 31 जुलाई जो मेरा ड्यू डेट मान के चल रहा हूं उसके बाद में पेमेंट किया है. तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड देखो, बोनस टू एम्प्लॉइज पेड आफ्टर paid after 31st July 2021. Clear or not? यस सर. बाकी अलाउ, लेकिन ये 7,500 डिसअलाउ हो गया बिकॉज वो ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया है. उसका जो एक्सटेंडेड टाइम दिया था उसमें भी फेल किया. उसको लॉजिकली देना चाहिए था 31 मार्च के भीतर, लेकिन उसके लिए फिर से एक्सटेंड करके बोला है अच्छा भाई चलिए आप रिटर्न फाइलिंग के भीतर पेमेंट कर दीजिए.
रिटर्न फाइलिंग के भीतर भी पेमेंट नहीं कर सका, तो सर ये 5,000 7,500 रुपया डिसअलाउ हो गया। ठीक है? यस सर। यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने कैपिटल नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। Condition 1, loan must be taken for the business. Condition 2, interest on loan, यहां पर भी 36(1) ही है। Interest on loan from scheduled bank, financial institution, मतलब दोस्त से लोन लेके बिजनेस, महाजन से लेके बिजनेस नहीं चलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तभी डिडक्शन मिलेगा, इफ इट इज पेड within the due date of filing return, मतलब इससे पहले जो डिस्कस किया सेम ही है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं 31 मार्च के भीतर ही पेमेंट कीजिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं करते हो तब भी मैं आपको थोड़ा मोहलत देता हूं, 4 महीना देता हूं आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए 31 जुलाई, उसके भीतर पेमेंट करते हो तब भी डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट जमा देना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, तो आपका टाइम एक्सटेंड और भी 2 महीना ज्यादा दिया, 30 सितंबर। डन। सेम जैसे बोनस किया था वैसे ही सेम टू सेम। Illustration 3, Manisha আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করছি। Miss Manisha is a trader, has provided the following information for the year ended 2021. Compute the taxable business income. क्या बोला है? बिजनेस एक्सपेंसेस बोल दिया 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन 30,000। आउट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिटेड अंडर द पीएल अकाउंट, रुपीज 5,000 इज पेड ऑन 31/1/2022 and balance was paid within 31/3/2021। इसका मतलब 5,000 ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है। ओके, 5,000 इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है और बाकी ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर चुका है। तो अज्यूमिंग क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एज्यूम करता हूं 31 जुलाई। तो अंडर दैट सिचुएशन सर 5,000 क्या होगा? डिसअलाउड होगा। तो चलिए डिसअलाउ करते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स 1,20,000, डिसअलाउड एक्सपेंसेस से 5,000, बाकी तो अलाउबल है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड आफ्टर 31/7/2021, दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 5,000। तो पीजीबीपी 1,20,000। डन। यस सर। यस सर। चलिए मैं मेरा गाड़ी और एक जगह में लगाने के बाद ही रखूंगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सर एडवर्टाइज बिजनेस होगा तो एडवर्टाइजमेंट होगा ही, इसमें बोलने की क्या बात है? बात है। बात नहीं होता तो मैं थोड़ी कराता आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन लोन बी सी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखो, the advertisement expenditure is allowable business expenditure subject to fulfillment of the following condition। एक,
एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जाहिर सी बात है, खुद का पब्लिसिटी के लिए तो नहीं करेंगे। कंडीशन 2, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी इन द ब्रोश्योर, पैम्पलेट, सुवेनियर। क्या क्या बोला? ब्रोश्योर, पैम्पलेट एंड सुवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का बैनर, पैम्पलेट, सुवेनियर में अगर तुम एडवर्टाइजमेंट करते हो नेता को संतुष्ट करने के लिए, वो अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। क्लियर? मतलब ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउबल है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर पॉलिटिकल पार्टी का सुवेनियर में हो तो सर वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलो आते हैं इलस्ट्रेशन 4। Miss Prarthana is a trader, has provided the following information for the year ended 2021. Compute the business income. Trading and profit and loss account. Business expenses 70,000. Advertisement 40,000. Bad debt 4,000. Donation to defense fund 15,000. Net profit बोल दिया है। अच्छा, चलो ये इलस्ट्रेशन अभी नहीं करेंगे, ओके? ये इलस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन? यस सर। चलिए यहां सब तक केस कोई टू बताइए सवाल? ना एक बार। सॉरी, केस एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट में क्या अगर बोला है अलाउबल एक्सपेंसेस, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट अगर पॉलिटिकल सुवेनियर और पैम्पलेट में है तो डिसअलाउ हो जाएगा। सिंपल, और क्या है? पॉलिटिकल पार्टी वाला समझ रहे सर, इसमें कैसा एडवर्टाइजमेंट? अभी पॉलिटिकल पार्टी नेताजी का नाम लिख के नीचे अपना नाम लिख दिया। बाप रे, नेता लोग के नीचे नाम रहने के लिए पागल हो जाता है। बाप रे, क्या बोल रहा है सर? उसमें भी कोई एडवर्टाइज करता है तो मतलब वही तो समझ में नहीं आ रहा था। एडवर्टाइजमेंट तो उसमें आता है। आप लोग देखते हैं ना, इन कार्टेसी सौजन्य बांग्ला है, ये भाई स्पॉन्सर बोल रहे हैं आप सर, स्पॉन्सर टाइप बोल रहे सर। स्पॉन्सर टाइप वो ना, वो तो ब्रोश्योर निकलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोश्योर निकल रहा है, उसमें आप आपका नाम नीचे डाल दिया, पूरा अच्छा सजा के ब्रोश्योर बनाया और नीचे आपका एडवर्टाइजमेंट में नाम दे दिया। फोटो भी लगा दिया। फोटो भी लगा सकते हैं अगर पार्टी अलाउ करता है तो। ठीक है? ओके। यस सर। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो, कौन कौन है? रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग ऑफ और बुझते मेरे चीज হ্যাঁ